कुछ राजनीतिक लोग ये भी कह रहे लगे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कैप्टन अजय सिंह की मीटिंग हुई है। हालांकि मीटिंग के बाद की जो नतीजे हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन मीटिंग ज़रूर हुई है मनोहर लाल के साथ। मेरा हाईकमांड से ये भी कहना है कि अगर मेरे से अच्छा कैंडिडेट उनको मिलता है उसको टिकट दें और मैं जी जान से मदद करूँगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी कोई इच्छा नहीं चुनाव लड़ने की। मेरे नेता तो सोनिया गांधी है। जब तक वो राष्ट्रीय चेयरमैन थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, मेरी उनकी 2 महीने एक बार मुलाकात हो जाती थी। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इस मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। कैप्टन साहब ने कांग्रेस आला कमान को लोकसभा चुनाव का आवेदन करने से मना क्या किया। ऐसे नाम लोकसभा चुनाव के लिए सामने आने लगे हैं कि कैप्टन साहब सवाल खड़े नहीं होते हैं कि आपने वरिष्ठता के आधार पर, प्रोटोकॉल के आधार पर ये कहा था कि आवेदन नहीं करूंगा। लेकिन अब जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें दान सिंह हैं, जिसमें जितेंद्र भारद्वाज हैं, या फिर एक अन्य नाम है, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चल रही है कि कैप्टन अजय सिंह यादव को पीछे करने के लिए एक धड़ा, एक गुट कहीं ना कहीं सक्रिय है और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातों को फैलाने में लगा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं 6 बार विधायक रह लिया, 3 बार मंत्री रह लिया, वित्त मंत्री रह लिया और सीएलपी लीडर रह लिया। अभी एआईसीसी के अंदर ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। तो मेरी कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है इस बात को लेकर कि मैंने चुनाव जरूर लड़ना है। ये पार्टी के ऊपर है और तकरीबन जो है मैं 2019 से लेकर आज तक ये ऑफिस मैंने खोला हुआ है और मेरी कोई एक दिन की मेहनत नहीं है। हमने गांव-गांव के दौरे शुरू किए थे, करीबन हमने 3 महीने दौरा किया। हम ज़्यादा गांव में नहीं जाया करते, 2 या 3 गांव हम करते थे। तो करीबन हमने 400 गांव कर लिए थे। उसके बाद जो है हमारे जो प्रभारी जी हैं बाबरिया जी, उन्होंने एप्लीकेशन मांग ली। तो एप्लीकेशन जब जिन लोगों ने जो एप्लीकेशन दी है उसको देखते हुए मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि मैं आवेदन ना दूं। और मेरा हाईकमांड से ये भी कहना है कि अगर मेरे से अच्छा कैंडिडेट उनको मिलता है उसको टिकट दें और मैं जी जान से मदद करूँगा। लेकिन जो है सर्वे रिपोर्ट वो देख लें। ये जो 25 दिन के जो मेरे खराब हुए हैं ये किसी भी प्रकार से वापस नहीं आ सकते। हो सकता है इसमें 10 दिन और लग जाएं, 20 दिन मिलेंगे। मैं वही बात कैप्टन साहब आपसे जानना चाह रहा था। 20 दिन मिलेंगे मेरे को प्रचार करने के लिए। कितने गांव में कर पाऊंगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव की जो रणनीति है वो बनाई जाती है और रणनीति मेरी बन गई थी। सर्वे भी हमने यहाँ का करवा लिया था, बादशाहपुर का और यहाँ का। तो अब पार्टी के ऊपर है कि वो चाहती क्या है। अच्छा कैप्टन साहब, कांग्रेस का मुकाबला एक ऐसे नेता से है, एक ऐसे केंद्रीय मंत्री से है जो लगातार 4 योजनाओं से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। बीते चुनाव में भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो क्या लगता नहीं कि जितनी देरी कांग्रेस कर रही है उम्मीदवार की घोषणा करने में, उम्मीदवार का चयन करने में, कांग्रेस को नुकसान होने वाला है? इसका जवाब तो बाबरिया जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे सीआरपी लीडर हैं और उदय मांझी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो वही देंगे कि कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। नफ़ा नुकसान का काम उन लोगों पे है जिन्होंने टिकट की सिलेक्शन करनी है, जिन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के जो इंचार्ज हैं उन्होंने देखना है। अच्छा, आपने आवेदन नहीं किया, आपने ये कहा कि प्रोटोकॉल का हवाला दिया था। क्या कुछ ये प्रोटोकॉल होता है, एक बार समझाएं जरा। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी कोई इच्छा नहीं चुनाव लड़ने की। तो कहीं आपका ये बयान आपके विरोधियों के लिए संजीवनी साबित तो नहीं हो रहा है कि 3 नाम सामने आए हैं, एक ऐसा नेता जो गुड़गांव का रहने वाला नहीं है, मैं राव दान सिंह की बात कर रहा हूँ। देखिए, राव दान सिंह जी
भिवानी प्रहलादगढ़ के रहने वाले, महेंद्रगढ़ से विधायक बन गए। अब वो इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से भी टिकट के लिए अप्लाई कर रखा है और यहाँ से भी कर रहे हैं। तो मेरा उनको, मेरी तरफ से मैं उनको बेस्ट ऑफ लक है कि वो टिकट ले यहाँ से और फिर चुनाव लड़े और जो हमारे से मदद होगी मदद भी करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। कैप्टन साहब, हिमाचल प्रदेश के जो अभी सियासी बवंडर जो मचा था, उसके अंदर एक बात साफ हुई थी कि कांग्रेस आला कमान कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पा रहा, या फिर कार्यकर्ताओं की बात, मंत्रियों की बात, विधायकों तक की बात आला कमान तक नहीं पहुंच पा रही, समाधान नहीं हो रहा, जिसके चलते ये राजनीतिक बवंडर मचा था। क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों में अगर यही हालात रहे तो कांग्रेस को और बुरे हालातों का सामना करना पड़ सकता है? मेरी नेता तो सोनिया गांधी है। जब तक वो राष्ट्रीय चेयरमैन थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, मेरी उनकी 2 महीने एक बार मुलाकात हो जाती थी और मैं समझता हूँ कि उनकी सोच से और जो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस का संचालन किया, उसकी वजह से 10 साल यूपीए ने देश में राज भी किया है। मैं तो एक ही कह सकता हूँ, आज के नेताओं को कुछ सोनिया गांधी से कुछ सीखना चाहिए। कौन से वो नेता हैं जिनको सीख लेने की जरूरत है? खड़गे साहब की तरफ आपका इशारा है? नहीं, खड़गे साहब से मैं मिलता हूँ, अभी भी मिल के आया हूँ मैं। जिस प्रकार के एडवाइजर वो रखती थी, उन तक बात पहुंच जाती थी, जो बात कही जाती थी। जैसे अहमद पटेल जी थे, जॉर्ज जी थे, ऐसे लोग थे जो जानते थे कि किस आदमी को मिलाना है, किस आदमी को नहीं मिलाना है, किस आदमी की हैसियत कितनी है। माधवन जी थे वहाँ। तो मेरा ये कहना है कि खड़गे जी की एक लिमिटेशन है और मैं समझता हूँ उसमें वो भरपूर काम कर रहे हैं, कोई ये नहीं काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से काम होना चाहिए, जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने काम किया, मैं समझता हूँ उसी प्रकार का काम होना चाहिए। अच्छा सर, एक सुगबुगाहट और है राजनीतिक गलियारों में। कुछ राजनीतिक लोग ये भी कह रहे लगे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कैप्टन अजय सिंह की मीटिंग हुई है। हालांकि मीटिंग के बाद की जो नतीजे हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन मीटिंग जरूर हुई है मनोहर लाल के साथ। मेरे ख्याल से मनोहर लाल जी को मिले मुझे 4 साल हो गए होंगे। 4 साल पहले एक बार मैं मिलने गया था उनको हरियाणा भवन में। मेरी तो टेलीफोन से बात नहीं हुई। पता नहीं कौन लोग, ये वो लोग हैं जो स्वार्थ की राजनीति करना चाहते हैं, मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैंने कई दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ कि मैंने जो है कांग्रेस में ही रहना है। नहीं, आपके पास ये चर्चा आई थी क्या, ये सुगबुगाहट आई थी कि मनोहर लाल के साथ आपके रिश्तों को जोड़ के देखा जा रहा है कि कैप्टन साहब कभी भी पाला बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा है, कुछ लोगों को निजी स्वार्थ है, कुछ लोगों का, उनको साधने के लिए। अब वो टिकट लेना चाहते हैं यहाँ से लोकसभा से, तो वो सोचते हैं कि इस प्रकार की अफवाह फैलाकर। मैंने उनको कह दिया बेस्ट ऑफ लक, आप लड़िए, और क्या कहूँ मैं। तो ये कैप्टन अजय सिंह यादव हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि आला कमान तक कार्यकर्ताओं की बात, विधायकों की बात, पूर्व मंत्रियों की बात या फिर और जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी बात नहीं पहुंच रही है। नब्ज को पहचानने में, नब्ज को टटोलने में कहीं ना कहीं आला कमान, कांग्रेस आला कमान फेलियर होता रहा है और यही वो हालात हैं, यही वो कारण हैं जिनके चलते कांग्रेस 2014 के बाद से सत्ता का सुख नहीं भोग पाई है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।